जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से खुशियों का आगमन होगा, आपके किस प्रकार से लाभों की प्राप्ति होगी। साथ ही मित्रों, मेष राशि वाले जातक, अब आपका भर चुका है पापों का घड़ा। अब जो होगा मेष राशि वाले, अब हो जाएं सावधान, क्योंकि अब 100% 101% अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आपको मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से आपको बचना है तथा आपको किन किन पाप कर्मों की सज़ा किस प्रकार से मिलने वाली है, तो मित्रों बस आप वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से बना सको। तो मित्रों, आपको एक कथा के माध्यम से आपको कुछ डिफिनेशन तथा कुछ बातें बतलाती हैं जो कि पाप कर्मों से प्रेरित हैं। तो मित्रों, आपको मालूम हो कि सुनंदा मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के भी अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उदंडता पूर्वक कार्य करने पर वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनंदा एक गोवर्धन कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गोवर्धन कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूत पर वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी उदारता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। ना तो सुनंदा को ऐसे करने से रोकते और ना ही उसे समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उसे गोवर्धन कुमार को जब वह पूजा पाठ कर रहा था, तभी सुनंदा ने मारना शुरू कर दिया। जब वह असहनीय हो गया तो उसने क्रोध में आकर उसे साफ दे दिया और उससे काफ़ी उसे नुकसान भी हो गया। साथ ही मित्रों, तू धर्मराज की बेटी है, तेरी विवाह एक ऋषि पुत्र से होगी, तेरी एक योग संतान भी होगी, पर तेरे इस दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्यापक रहेगा। तो मित्रों, सुनिंदा ने यह बात सुनकर अपने पिता को बताई। जब यमराज जी को लगा कि उन्हें बड़ी भूल कर दी, तो संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। तो मित्रों, आप अपने मित्र, अपने पुत्र तथा अपने बेटे या फिर अपने संतान को आप उसे पुण्य और पाप तथा धर्म तथा अधर्म की भाषा आप जरूर सिखाएं और उसे कभी भी दूसरों को तंग करने की भाषा तथा तंग करने की आदत ना बताएं। साथ ही उससे कभी भी कोई भी गलत कार्य करे तो उसे कभी भी प्रेरणा ना दे, उसे रोके और टोके, ताकि आगे चलकर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधाओं का आपको सामना ना करना पड़े। साथ ही समय बीतता गया और कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके साप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाला पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय ना रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में बहुत ही सिद्धि होती हैं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। साथ ही एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकलती है। एक नदी के तट पर उसे अभी कुमार अंग को देखा। सुनंदा अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा का माया तक उन्हें मोहिनी विद्या के बल पर उसे अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों एक दूसरे के आश्रित जानकर रंभा ने दोनों को गोवर्धन विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। साथ ही साथ
कुछ दिनों के बाद उसका पुत्र हुआ जिसका नाम बेन रखा गया। बेन अनि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के सम्मान, धार्मिक, सदाचारी तथा रोचिक गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल की उत्पत्ति होने से सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक गुणों के कारण उसका काफ़ी शापित हुए थे। धीरे धीरे बेन में भी वह दुर्गुण प्रकट होने लगा। कुछ नास्तिक तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। ज्ञान, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। तब वह इस वश में हो चुका था, अपने माता पिता का कहना वह नहीं मानता। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। साथ ही राजा अंग थे और आज्ञावेन उनकी चलती थी। सुनंदा समझ रही थी कि उसके संस्कार और परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ और उदारता पर किसी का बस नहीं था, बस विवश थे। बेन ने के इन कामों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग का अवसर मिलने लगा। जब सब प्रकार के बेन को समझाया, हार गए और अवसर में बचकर उनके एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर में ही अपना शरीर त्याग दिया। राजा के इस अपराजिकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र बेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुश्मनों से आज दुखी होकर तुम्हारे पिता ने आज राज त्याग दिया। अब तुम अपना राज के उत्तरदायी समझो और सहकृता का प्रजा से आप साथ काम करो। साथ ही पर बेन राजा बनकर तो और भी ज़्यादा उत्पात तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरे ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होंगे। आप लोग मेरी ही ज्ञान की आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ पर ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र में छाया देखिए। साथी मित्रों, ऐसे विचार वाले बेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धर्म तथा साकृतिक बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं होने लगी तथा दुष्ट लोग का बोलबाला हो गया। साथ ही धार्मिक कार्य बंद होंगे तथा हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तब ऋषि मुनि तथा प्रजाजनों ने विरोध कर दिया। बेन को पकड़ लिया और उससे उदारता प्रताड़िता का राजा कर पद से हटा दिया। सत्ता छीन जाने से वह असहाय हो गया। साथ ही जब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहता, ऋषियों के प्रजा से परामर्श कर एक पुत्र पृथ्वी को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बेन जंगल चला गया। निश्चित ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण कुछ मर्यादा भूलकर अपने कुमार्ग हो जाते हैं। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुखों का कारण बनता है। अतः आपको इस आचरण का कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कार जीवन की सबसे भूल होती हैं। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सुनने को मिल सके और आप अपने जीवन को काफ़ी दुखों से उबार सको।